दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों हम में बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रा और शारदीय नवरात्रा में क्या अंतर है और हम साल में ये दो नवरात्रा क्यों मनाते हैं। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आप भी जान पाएंगे दोनों नवरात्रा में आधारभूत अंतर क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना आग्रह है कि आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे चैनल से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बिना विलंब किए वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि आखिर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि एक दूसरे से अलग किस तरह से हैं। तो पहले हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण। दोस्तों कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। दूसरी ओर शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे के कारण हैं कि देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसीलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ अंतर हैं चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के दिन माने गए हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में ज्यादा है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना के लिए माने गए हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक
इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बस एक कमेंट और लाइक जरूर कर दें और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका आभार।